Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to see about the anatropous ovule. अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, each ovule develops inside the ovary and is attached to the placenta by a small stalk called funiculus. जितने भी ovules होते हैं, already I have told you कि जो ovule है कहाँ पे होता है, वो ओवरी के अंदर होता है. अब ये जो ओव्यूल है ये क्या करता है, ये फ्यूचर में सीड में कन्वर्ट हो जाता है. जितने भी सीड्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी फ्रूट में या वेजिटेबल में, वो कहाँ से आते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम दी ओव्यूल. ओव्यूल ही कन्वर्ट होता है सीड में. सो अब ये ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. सो ईच ओव्यूल दे डेवलप्स इनसाइड दी ओवरी. कहाँ पे डेवलप होता है, ओवरी के अंदर, और अटैच्ड होता है टू द प्लेसेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक विच इज सेड टू बी एज फ्यूनिकुलस. ओके, एक छोटा सा स्टॉक होता है जिसके थ्रू वो प्लेसेंटा को अटैच्ड होते हैं. उस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकुलस. The placenta of attachment of funiculus with the main body of ovule is called hilum. अब जो ओव्यूल है, हम क्या बोल रहे हैं कि ओवरी में प्रेजेंट होता है ना. तो ओव्यूल ओवरी से जब अटैच्ड रहेगा तो बट ऑब्वियस है कि प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे. ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से कैसे अटैच रहता है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस. और जो प्लेसेंटा जिस जगह पे ओवरी से अटैच्ड होता है उस एरिया को हम बोलते हैं हाइलम. क्या बोलते हैं, हाइलम. इन एंजियोस्पर्म्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस इन विच माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. अब इसमें जो ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल या कोई भी ओव्यूल, उसमें टू एंड्स होते हैं. एक तो होता है माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा होता है चलाजल एंड. दो एंड्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड. दीज आर द टू एंड्स विच आर प्रेजेंट. हम डायग्राम देखेंगे, उसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा. अब ये जो माइक्रोपाइल है, अब एक टाइप होता है एनाट्रोपस ओव्यूल. इस एनाट्रोपस ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलर एंड होता है या तो फिर जो माइक्रोपाइल होता है वो कहाँ रहेगा, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड. वो नीचे के साइड में प्रेजेंट रहेगा एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिकुलस. ये जो फ्यूनिकल था, ओके, जो स्टॉक था, डंडी था जिससे ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड हुआ था, उसकी तरफ, उसके एडजेसेंट रहता है. ओके, द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेनकाइमेटस टिश्यू. अब ये जो ओव्यूल है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू. पूरा सेंटर में पैरेनकाइमा प्रेजेंट रहेगा. इट इज सेड टू बी एज पैरेनकाइमेटस टिश्यू. द न्यूसिलस विच इज सराउंडेड यूजुअली बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स. उसमें न्यूसिलस प्रेजेंट रहेगा जो कि कवर्ड रहता है, और यू कैन से विच इज़ सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जिसे हम बोलते हैं इंटेगुमेंट. अब दो इंटेगमेंट प्रेजेंट है, तो जो बाहर के साइड में रहेगा उसे हम बोलेंगे आउटर इंटेगमेंट, और अंदर के साइड जो रहेगा उसे हम बोलते हैं इनर इंटेगमेंट. देन अ नैरो ओपनिंग एट द अपेक्स ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. ओके, एक छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट होता है और उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. स्मॉल ओपनिंग, अ नैरो ओपनिंग एट द अपेक्स ऑफ द ओव्यूल, उसे क्या बोला जाएगा, इट इज सेड टू बी एज माइक्रोपाइल. अब ये चलाजा एंड क्या होता है, ये डायरेक्टली अपोजिट होता है माइक्रोपाइल के. जो माइक्रोपाइल होता है उसके अपोजिट में प्रेजेंट रहता है चलाजल एंड. एक साइड माइक्रोपाइल होता है, दूसरे साइड चलाजल एंड होता है. नाउ व्हाट इज दिस चलाजा, इट इज द बेस ऑफ ओव्यूल, डायरेक्टली अपोजिट टू माइक्रोपाइल. क्या है, ये बेस है. देन एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ फीमेल गैमेटोफाइट. क्या बोलते हैं हम इसको, फीमेल गैमेटोफाइट. इज ओवल इन शेप. कैसा रहेगा, ये ओवल शेप का रहेगा. मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूसिलस. न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट रहता है क्या, एम्ब्रियो सैक. सी हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. अब यहाँ पे अगर आप सबसे नीचे देखोगे तो प्लेसेंटा प्रेजेंट है. जो सबसे लोअर मोस्ट लेबलिंग है वो है प्लेसेंटा की. व्हाट इज प्लेसेंटा, एक ऐसा एरिया जहाँ पे कि ओव्यूल्स अटैच हो जाता है ओवरी से. तो जो एरिया ओवरी का ओव्यूल अटैच रहेगा उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा. अब जो अपना स्टॉक है ओव्यूल और ओवरी का जो अटैच करवा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल. सो प्लेसेंटा के ऊपर जो लेबलिंग है वो फ्यूनिकल है. ओके, एंड देन वी हैव सीन कि हाइलम. हाइलम क्या है, ये ओव्यूल और डंडी को अटैच करता है. सो उस एरिया को हम बोलते हैं हाइलम, जहाँ पे ओव्यूल और वो स्टॉक ऑफ दैट ओव्यूल जॉइंट होता है, फ्यूनिकल जहाँ पे जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं हाइलम. उसके बाद हमने देखा था कि इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट प्रेजेंट है. टू कवरिंग्स प्रेजेंट होती है. ओके, इट इज सेड टू बी एज आउटर इंटेगमेंट जो बाहर के साइड रहेगा, और इनर इंटेगमेंट जो कि इनर साइड रहेगा. आफ्टर दैट वी हैव सीन कि एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहेगा. अब वो अच्छा, बिफोर एम्ब्रियो सैक क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है. अगर आप दोनों इंटेगमेंट के अंदर देखोगे तो लेबलिंग दिया हुआ है न्यूसेलस विच इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड आप देखो, लेबलिंग है न्यूसेलस. ठीक है,
अब वो न्यूसेलस में सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। नाउ दिस एम्ब्रियो सैक इट कंसिस्ट ऑफ, लोअर साइड क्या है उसमें, एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, जो 3 अपने को सेल्स दिख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एज वेल। सो वहाँ पे यू कैन सी सेंटर में एक एग सेल प्रेजेंट है एंड देन 2 सिनर्जिड सेल्स आर देयर। अब एम्ब्रियो सैक के सेंटर में अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके। एंड देन अपर साइड अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट, fine. So this was all about the anatropous ovule. अच्छा, one labeling as we have left. So जो micropyle था, what we have seen कि वो एक narrow opening है. What is that micropyle? It is a narrow opening जिसके through integument entry करता है, नॉट integument सॉरी, जो pollen ट्यूब रहता है ये pollen ट्यूब micropyle से एंट्री करता है इनसाइड दी ओव्यूल, ठीक है। अब इसके बाद ये जो माइक्रोपाइल है इसके जस्ट अपोजिट में अगर आप देखोगे तो चलाजा है, इट इज़ चलाजल एंड इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज बेस ऑफ द ओव्यूल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनोट्रोपस ओव्यूल।